आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फूल की जो न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि ये साहस, सम्मान और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ये है ग्लैडियोलस फूल। हिंदी में इसे तलवार फूल भी कहते हैं। ग्लैडियोलस नाम सुनते ही एक विदेशी सा एहसास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस नाम की जड़ें प्राचीन रोम में हैं। ग्लैडियोलस शब्द लैटिन के ग्लैडियस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है तलवार, और यह नाम पड़ा इस फूल की पंखुड़ियों के आकार को देखकर, जो एक लंबी पतली तलवार जैसी दिखाई देती है। इस फूल को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे तलवार फूल, ग्लैडियोलस, ग्लैडियोला, स्वॉर्ड लिली, कॉर्नफ्लैग। ग्लैडियोलस फूल का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह फूल मुख्य रूप से अफ्रीका, भूमध्य सागर और दक्षिण यूरोप में पाया जाता था। दक्षिण अफ्रीका को तो इस फूल की जन्मभूमि भी कहा जाता है। प्राचीन रोम और ग्रीस में यह फूल वीरता का प्रतीक था। युद्ध जीतने वाले सैनिकों को ग्लैडियोलस फूलों से सजाया जाता था। रोम के ग्लैडिएटर्स जब लड़ाई जीतते थे तो भीड़ उन पर यह फूल फेंकती थी। मध्य युग में यह फूल औषधीय गुणों के लिए भी इस्तेमाल होता था। ग्लैडियोलस की दुनिया रंगों और रूपों से भरी हुई है। कुल 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इसके फूल कई रंगों के पाए जाते हैं, जैसे लाल, सफ़ेद, पीला, गुलाबी, बैंगनी, और 2 रंगों के मिश्रण वाले भी। इन फूलों की ऊंचाई 2 से 5 फीट तक हो सकती है। ये फूल सीधी लंबवत पंक्ति में खिलते हैं। ग्लैडियोलस केवल एक सुंदर फूल नहीं है, यह एक भावना भी है। इसे अक्सर स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस और यादगार कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लैडियोलस का धार्मिक महत्व कुछ खास धर्मों में पाया जाता है। जैसे ईसाई धर्म में यह फूल सत्य और ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कुछ अफ्रीकी जनजातियों में इसे रक्षक फूल माना जाता है, जो बुरी शक्तियों से बचाता है। आधुनिक भारत में इसे श्रद्धांजलि फूल के रूप में देखा जाता है। वीर जवानों को श्रद्धा के साथ ये फूल अर्पित किया जाता है। त्योहारों, विवाह और पूजा में भी इसका प्रयोग होता है। ग्लैडियोलस फूल न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि इसे घर पर उगाना भी काफ़ी आसान होता है। इसे बल्ब से उगाया जा सकता है। नवंबर से फरवरी तक का समय भारत में इसके लिए अनुकूल है। इसके बागवानी टिप्स हैं: सप्ताह में इसे 2 बार पानी दे। फूलों के खिलते ही उन्हें समय पर काट दे, जिससे नई शाखाएं निकले। अगर आप चाहे तो इन्हें गमले में भी उगा सकते हैं। ग्लैडियोलस का इस्तेमाल आज के समय में कई रूपों में होता है, जैसे फूलों की सजावट में, बुके और गिफ्टिंग में, श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में, फोटोशूट और गार्डनिंग में। ग्लैडियोलस फूल को अगस्त का जन्म फूल माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्लैडियोलस नर्सरी नीदरलैंड में है। इस फूल की मदद से कभी कभी दांत दर्द का इलाज भी किया जाता है। एक पुराने समय की तकनीक है ये। ग्लैडियोलस में कोई गंध नहीं होती, लेकिन इसकी सुंदरता ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ग्लैडियोलस को फ्लावर ऑफ अचीवमेंट भी कहा जाता है। कई देशों में जब किसी विद्यार्थी को पदक या पुरस्कार मिलता है तो उसके हाथ में यह फूल दिया जाता है, एक चिन्ह के रूप में कि तुमने खुद को साबित किया है। ग्लैडियोलस की उपस्थिति वहाँ भी होती है जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं। यह फूल मौन में भी श्रद्धा और आदर व्यक्त करता है। फ्लोरिग्राफी यानी कि फूलों की भाषा में इसका अर्थ। एक समय में जब लोग अपने भाव को कह नहीं सकते थे तो फूलों के जरिए संदेश भेजा करते थे। इस फूल का संदेश होता था, तुम में वो साहस है जो नज़र नहीं आता, और वो शक्ति है जो केवल महसूस की जा सकती है। चाहे धर्म अलग हो, देश अलग हो, काल अलग हो, ग्लैडियोलस हर जगह एक ही बात कहता है, डटे रहो, सच पर अडिग रहो, अपने कर्म से खुद को साबित करो, और जब शब्द न हो तो खामोशी में आदर करो। ग्लैडियोलस की एक लाइन अगर आपके बगीचे में खिले तो ऐसा लगता है मानो कोई फूलों की सेना खड़ी हो गई हो, शांत पर मजबूत। ये फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि एक बागवानी प्रेमी के लिए गर्व का कारण भी बन सकता है। तो ये थी ग्लैडियोलस की कहानी। ये फूल हमें सिखाता है हर परिस्थिति में खड़े रहना, बिना बोले भी गहराई से प्रभाव डालना, सादगी में सुंदरता ढूंढना और सम्मान से जीना और सम्मान देना। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लैडियोलस जैसे फूलों को देखने से तनाव कम होता है, मानसिक संतुलन बेहतर बनता है और व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस फूल की रचना ही ऊपर की ओर उठती हुई शक्ति को दर्शाती है। थैंक यू।